एक गांव में राम जी नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी के साथ रहता था। राम जी सुबह सवेरे अपने खेत के लिए निकल जाता था। वह बहुत भोला था और उसके हिसाब से दुनिया बहुत भोली थी। राम जी अपना गुजर बसर खेती से ही किया करता था। वह अपने खेत में बहुत परिश्रम किया करता था। दुनिया के प्रपंचों से राम जी बहुत दूर रहता था। वह अपना जीवन बहुत सरल तरीके से जीता था। हमारी बिटिया कितनी होशियार है और कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारी बिटिया बहुत होशियार है और अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और हमको अब थोड़ा थोड़ा सामान जमा करते जाना चाहिए उसकी शादी के लिए, जिसमें हमको आगे जाके कभी कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मेरा भी सोचना यही है। हम एक साथ इतना खर्चा तो कर नहीं पाएंगे। हम अभी से उसके लिए थोड़ा थोड़ा सामान बनवाना चालू कर देते हैं तो उसकी शादी आते तक हमारे पास उसको देने के लिए पर्याप्त सामान हो जाएगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगले दिन सुबह किसान खेत के लिए जाता है और वह अपने खेत में खुदाई का काम करता है। अरे ये क्या है? कहीं ये सोने की तो नहीं? नहीं, मुझ जैसे गरीब के खेत में सोने की ईंट कहाँ से आएगी? यह अवश्य ही पीतल की होगी जो मेरे पुरखों ने यहाँ पर दबा के रखी होगी। चलो, इस पीतल की ईंट से अपनी बिटिया के लिए कुछ बर्तन बनवा लिया जाए। वैसे भी हमारा सोचना है कि अभी से उसके लिए थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं। इससे कोई बर्तन ही बनवा लेता हूँ। किसान ईंट को लेकर खेत से सीधे सुनार की दुकान में पहुंच जाता है। अरे आओ आओ भाया, बताओ कैसे आना हुआ? लाला जी, मुझे मेरे खेत में यह पीतल की ईंट मिली है और मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए इससे एक बढ़िया बटलोई बना दें। सुनार ने जैसे ही वह ईंट देखी तो वह समझ गया कि यह तो सोने की है और इस आदमी को सोने की कोई परख नहीं है। तो सुनार को उस ईंट को लेकर लालच मन में पैदा हो गया। हाँ हाँ भाया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल तक इस पीतल की ईंट से एक बढ़िया सी पतलोई बनाकर दे दूंगा। बड़ी मेहरबानी लाला जी। अब लगे हाथ इसकी मजदूरी भी बता दीजिए तो मैं कल उतना पैसा लेते हुए आ जाऊंगा। अरे भाया, तुम पहली बार हमारी दुकान में आए हो, तुमसे क्या मजदूरी लेना। तुम कल आके अपनी बटलोई ले जाना। मेरा सोचना कितना सही है। यह दुनिया बहुत भोली है। उस लाला ने देखो, मैं पहली बार उसकी दुकान गया तो उसने मुझसे मजदूरी नहीं ली और मेरी पत्नी खामखा मुझको बोलती रहती है कि आप बहुत भोले हैं। जितनी भोले आप समझते हैं दुनिया उतनी भोली नहीं है। अब उसको कौन समझाए कि दुनिया में बहुत से भले लोग भी होते हैं। वह लाला देखो कितना भला आदमी है। पहले जाकर मैं बटलोई ले आता हूँ, उसके बाद ही मैं खेत पर जाऊँगा। अरे वाह, लाला जी ने कितनी बढ़िया बटलोई बनाई है। मज़ा आ गया। अगले दिन किसान फिर सुबह अपने खेत में खुदाई करता है तो उसको फिर से वही पीत सोने की एक ईंट मिलती है। अरे वाह, मुझे आज फिर यह पीतल की एक ईंट मिली है। चलो, इसको भी उसी भले सुनार के पास ले जाता हूँ और एक बढ़िया सा बर्तन बनवा लेता हूँ। किसान पीतल की ईंट लेकर उसी सुनार की दुकान पर जाता है। अरे नहीं नहीं, आज तो लाला जी की दुकान बंद है। चलो कोई नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगा। किसान घर जा रहा था तभी उसको रास्ते पर एक लोहार की दुकान दिखती है तो वह अपनी सोने की ईंट लेकर लोहार की दुकान में पहुंच जाता है। अरे देखो भाई, मेरे पास पीतल की यह एक ईंट है। क्या तुम इससे मेरे लिए एक बढ़िया सा बर्तन बना दोगे? पिछली बार मैंने सुनार के पास से जाकर एक बढ़िया सी बटलोई बनाई थी पर आज उनकी दुकान बंद है और मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे आपकी दुकान दिखी। आपका तो काम ही है बर्तन बनाना।
क्या आप मेरे लिए बना देंगे? अरे यह तो सोने की ईंट है। लगता है इस बेवकूफ़ को पीतल और सोने में अंतर नहीं पता। सोनार ने इसको एक बार बेवकूफ़ बना दिया है। अब मछली जाल में खुद फंसने आई है, तो मैं क्यों ना ही लाभ उठाऊं। हाँ भैया, आपका काम हो जाएगा। मैं इस पीतल की ईंट से आपके लिए एक बढ़िया सा गंज बना दूंगा, तो आप कल लाकर ले जाना। अगले दिन सुबह किसान लोहार के पास से जाके वह पीतल का गंज लेकर आ जाता है और उसको अपनी बेवकूफ़ी का अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। वह तो मज़े से यह सोच रहा था कि मुझे रोज खेत में पीतल की ईंट मिल रही है। मुझे मेरे खेत में रोज पीतल की एक ईंट मिल रही है, तो क्यों ना आज मैं अपने खेत में कुछ ज़्यादा ही खुदाई करूं। तो हो सकता है शायद मुझे वहां सोने का भी कुछ मिल जाए। आज मैं थोड़ी ज़्यादा खुदाई करके देखता हूं, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। किसान अपने खेत में एक अच्छा बड़ा गड्ढा खोदता है, जिससे उसको छुपा हुआ सारा खजाना मिल सके। पहले तो मैं थोड़ा सा ही गड्ढा खोदता था और मुझे एक पीतल की ईंट मिल जाती थी, पर इस बार तो मैंने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, उसके बाद भी मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। अरे ओ भले आदमी, तुम बहुत भोले हो। तुम जितना सोचते हो दुनिया उतनी भोली नहीं है। मैं तुम्हें रोज पीतल की नहीं सोने की एक ईंट दिया करता था, पर तुमने उसकी सही कीमत नहीं समझी और तुमने मेरा अपमान किया। तुम बहुत भोले हो, पर जितना तुम समझते हो दुनिया उतनी भोली नहीं है। तुमने मेरी सही कीमत नहीं समझकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैंने तुम्हें ईंट देना बंद कर दी। मेरा भोलापन ही मेरे लिए दुखदाई हो गया। इस दुनिया में ज़्यादा भोला होना भी सही बात नहीं है। इंसान को थोड़ा सा चालाक और समझदार होना चाहिए। मैंने भूल की।